दंडोती बाबा के जीवन का एक प्रसंग है। उनके एक संत मित्र थे, अच्छे संत थे। उन्होंने अपने स्थान में एक बड़ा भंडारा किया। वृंदावन के सब साधु संत बुलाए और राधा वल्लभ शरण जी दंडोती बाबा को भी बुलाया कि नहीं, आपको आना पड़ेगा। उनके विशेष आग्रह के कारण वे आए। कोई एक मारवाड़ी राजस्थान के थे, उनके पिताजी पधार गए थे और उनके तिरोभाव का भंडारा था, ऐसा था। तो श्री राधा वल्लभ शरण जी दंडोती बाबा जैसे ही मानसी सेवा में बैठे दूसरे दिन, तो भजन में बिल्कुल मन नहीं लगा। बार बार नेत्र बंद करके युगल सरकार का ध्यान करें तो हृदय में भगवान का ध्यान ही ना आवे, बहुत विकल हो गए। और जब आंख बंद करें तो उनको एक मुर्दा दिखाई पड़े। राधा कृष्ण भगवान की स्थान पर एक मुर्दा दिखाई पड़े। पूरी रात ऐसे ही बीत गई। सवेरा होते ही वो उन संत के यहाँ पहुंच गए। भाई मेरा तो सर्वनाश हो गया, मेरे भजन का नाश हो गया, क्या बात है, कैसा अन्न था? तो उस व्यक्ति से पूछा, भाई बोले हमारे पिताजी के निमित्त ये भंडारा था और भगवान जाने है ये परंपरा की नहीं, पुस्तक में लिखी है। बोले मरते समय हमारे यहाँ छाती पर कुछ रुपया रख दिया जाता है, छाती पर मरते समय रुपया रख देते हैं, उसी रुपये को दान पुण्य में लगाते हैं। तो उसी जो छाती पर पैसा रखा था, शरीर पर रुपया, उसी से झरा भंडारा किया गया, उसी का पैसा, इसलिए मुर्दा दिख रहा था। अंत में उन्होंने बमन किया, कुंजल आदि करके शोधन किया, उपवास किया, तब जाकर वो ठीक हुई। तब से निश्चय किया कि कभी किसी भोज भंडारे में जाकर सम्मिलित नहीं होगा। देखो मेरी प्रार्थना है, मृत्यु भोज को ग्रहण करने का अधिकारी संध्योपासन संपन्न, गायत्री जप परायण, पवित्र ब्राह्मण ही वह श्राद्ध कर्म में अथवा पितृकर्म में भेद है। इसलिए ब्राह्मणों को भोजन कराओ, यही उत्तम पक्ष है।